जहाँ जन की महिमा सोनो तम स्वर्ग पतालों सकल में आप कबीर है राम। नरसिंह होकर अवतरे प्रहलाद भगत के काम। जहाँ जन की महिमा सोनो ताम गवन करंत वो तो नगर अमान हैं जहाँ मेरे प्यारे संत। आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26-27, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र 1, 2, 3, इनमें आपने सुना, देखा, पढ़ा। कल रात को कल दिन में आपको दिखाया था कि वो परमात्मा जहाँ भी धार्मिक अनुष्ठान यथार्थ भक्ति मार्ग जहाँ प्रचार किया जाता है, कहते वो चलकर वहाँ शीघ्र बिजली जैसी गति से उस स्थान पर परमात्मा पहुँच जाते हैं और वहाँ पर विद्यमान रहते हैं। लेकिन हम नहीं देख सकते उस परमात्मा को, वो साकार होते हुए भी हमारी आँखों से ओझल होता है, क्योंकि उसको देखने के लिए हमें दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है। जहाँ जन की महिमा सुनो ताम गवन करंते वो तो नगर अमान है जहाँ मेरे प्यारे संत। चैन अमन कि वहाँ तो वो नगर सुख से बसेगा जहाँ मेरे प्यारे संत हैं, भक्त हैं और जिन्होंने उपदेश ले रखा है, सतभक्ति कर रहे हैं। उस नगरी में उन भक्तों को कहते हैं कोई दुख नहीं होने दूंगा, उस नगरी को भी नहीं होने दूंगा। साध साध सब कोई कहे साध समुद्रों तीर अवगत की गत को लखे है गए कबीर सुधा शरीर। संत सकल के मुकुट में साईं साध समान बड़ भागी वे हंस हैं जिनकी संतों नाल पिछाण। संत सकल के मुकुट हैं साईं साधु जान और बड़ भागी वो हंस हैं जिनकी संतों नाल पिछाण। क्या बताते हैं कि संत सकल के मुकुट हैं, शिरोधार्य हैं वो संत। मुकुट सिर पर रखा जाता है, कहते हैं यूं रखने जोगे हैं वो संत। और साईं साध समान ऐसे संत, ऐसा भक्त, ऐसा संत गुरु तो परमात्मा के तुल्य होता है। साईं साध समान, वो साधु तो साईं यानी भगवान के तुल्य होता है। और बड़ भागी वो हंस हैं, भक्त हैं जिनकी ऐसे संतान नाल पहचान, जिनकी ऐसे संत के साथ जान पहचान अर्थात तो वहाँ उसका संपर्क हो चुका है। संत शिरोमणि बसत हैं चरण कमल भगवान गरीबदास सतगुरु बिना हंस न पावे जान। गरीबदास जी कह रहे हैं कि सच्चे गुरु के बिना संत शिरोमणि बसत हैं और चरण कमल भगवान। वो संत शिरोमणि संत तो परम संत होते हैं, वो प्रभु के चरणों में रहते हैं। और जो समर्थ के चरणों में यानी रहता है उसका नौकर है, तो फिर वो उसका तो कल्याण होना ही होना है। और गरीबदास जी कह रहे हैं सतगुरु बिना हंस ना पावे जान, यानी वो सतलोक नहीं जा सकता। अब जैसे कोई अनाड़ी है, यहाँ छोटी मोटी गलती कर देते हैं, दास उनको धमका देता है भाई, क्योंकि दास एक टीचर है और टीचर का कर्तव्य बनता है, चाहे वो राष्ट्रपति का बालक हो, वो वहाँ विद्यार्थी है और उसको वो गलती करता है और टीचर उसको ये सोचकर छोड़ देता है कि तो बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति का पुत्र है, तो वो उसका शत्रु है। उसको आम बच्चे की तरह ट्रीट करना उसका परम कर्तव्य बनता है टीचर का, नहीं तो उसका भविष्य पर बिगड़ जाता है। तो ऐसे ये दास इस उद्देश्य से आप जी को, आप मेरे बच्चे हो, मेरे विद्यार्थी हो, चाहे कोई 60 साल का है, चाहे कोई 10 वर्ष का है, कोई 5 वर्ष का है, चाहे 20 वर्ष का है, चाहे, तो आप सभी विद्यार्थी हैं। और आपकी यहाँ आयु उसी दिन से प्रारंभ होती है जिस दिन से आपने नाम लिया है। एक लड़की भक्तों की लड़की थी और वो अभक्तों में ब्याही गई,
कुछ दिनों के बाद उनके गुरुजी उस लड़की के वहाँ चले गए, पता कर लिया मैं उधर जा रहा हूँ, लड़की कहाँ ब्याही है, तो वहाँ चले गए। लड़की से पूछा, उसकी सास घर पर थी, ससुर नहीं था। उस लड़की से पूछा कि संत ने कि तेरा ससुरा जीव है कि मर गया? अगजी वो तो मरा हुआ है। तेरी सास कितने दिन की है? कि वह तो जी अभी 6 महीने की है। वह सास सुने बैठी बैठी, अग देख किसी ने कमी झूठ बोलन लाग रही अपने गुरुजी के सामने। तो जब तक वो चला गया तो सास ने क्या किया, अपने पति को यानी उस लड़की के ससुर को भर दिए कान उसके कि यह बहू के आगे हमारा तो हमारी बेइज्जती करवा है। इनकी कोई जान पहचान का आ रहा था, उस तेनो बोली, उसने पूछा तेरा ससुरा जीव है या मर गया? अगुया बोले वो तो मरा हुआ है, मर रहा है यानी मर चुका है। वो जीता को ना, जीवित को ना। और सासू जीवित है पर 6 महीने की है। मन ने देख 60 साल की औरत ने तो या 6 महीने की बतावा है, इसके उल्टी खोपड़ी इसकी। तो घर में कड़ा शुरू होगी 1919-21 के। वो संत फिर आ गया, कुछ दिन के बाद वापस आता हुआ रुक गया वहाँ घर पे। तो उसके ससुर ने पूछा कि महाराज जी यह लड़की आपको क्या बता रही थी? कि मेरे के बारे में तो कह रही थी मैं मर गया, मैं देख जीव हूँ। और मेरी पत्नी को यानी अपनी सास को बता रही थी या 6 महीने की। यह झूठी बहुत से। और कहीं आप घर जा करके कुछ 19-21 कह दो, हमारी लड़ाई ना हो जाए आपस में रिश्तेदारियों की। अब नरी झूठ बोला सारा दिन। देख आपके सामने झूठ बोला, मैं जीऊँ या 60 साल की, इसको तो 6 महीने की बतावा है और मुझे बताओ मरा हुआ। वो सारे इकट्ठे हो गए, लड़की भी बुला ली, उसकी सास भी बुला ली संत ने। तो फिर वो समझाने लगा कि आप जीवित हो आपके दृष्टिकोण से, लेकिन हमारे दृष्टिकोण से तो आप जीवित नहीं हो संत मते में, क्योंकि आपने भगवान का नाम ना ले रखा। आप तो मिट्टी कैसे हो, आपका समझ में ना रही कहानी। आपके घर में चर्चा चलाती है लड़की, भगवान की के बारे में जानकारी भी देती है, और आप तो फिर मिट्टी हो, जीवित कहाँ हो? जीवित होते तो नाम ले लेते। आपकी पत्नी जीवित है और इसने अभी 6 महीने पहले उपदेश लिया होगा। वह बोली हाँ जी, उड़े बैठी थी। कहाँ 6 महीने पहले मैंने यह लाई है दुआ का एक नाम, वो यहाँ संत आ रहा था 6 महीने पहले। उसने कहा संत ने कि माई जिस दिन सतगुरु भेंटिया और वो दिन लेखे जान, बाकी समय खो दिया बिना गुरु के ज्ञान। जिस दिन से तुम्हें उपदेश मिला है उस दिन से तुम्हारा मनुष्य का जीवन माना जाता है, उस दिन के बाद तुम्हारी एज गिनी जाती है। तो बोला अच्छा यह बात ठीक, यह बात है। तो ससुर ने भी नाम ले लिया। 2 दिन रोक्या संत, वहाँ पर ज्ञान हुआ, चर्चा चली, फिर नाम लिया। फिर उन्होंने कहा कि आज जीवित है तू और आज एक दिन का आज जन्म हो गया तेरा जिस दिन नाम मिला। तो यहाँ यही बताया जाता है, ये दास आप जी को उस बच्चे के तुल देखता है, कोई 2 दिन का है, कोई 10 दिन का, कोई 6 महीने, जिसने प्रवेश पाया है यहाँ हमारे इसमें, उसी दिन से आपकी एज फैक्टर लाई जाती है। कोई 4 वर्ष का है, कोई 2 वर्ष का, कोई 3 वर्ष का, तो फिर भी आप बालक ही हो। और जब तक आप इस विद्यालय में हो तो आप विद्यार्थी हैं और दास टीचर है। और टीचर का कर्तव्य बनता है आपको समझाने का और आपको धमकाने का, आपको बच्चा समझ के कहीं आप अपनी मनुष्य जीवन को बर्बाद ना कर दो। तो ऐसे कोई ऐसे छोड़कर चला जाते हैं, जैसे कोई गलती करता है उसको करड़ा भी करते हैं, ज्ञान भी समझाते हैं, और जब बार बार नहीं मानता है तो उसको ये भी कह देते तो आश्रम में मत आना। क्योंकि अच्छे जो स्कूल होते हैं, विद्यालय होते हैं, वो निकम्मे बालक न रक्षा नहीं करते। 1, 2 बार 4 बार उसकी परीक्षा लेकर के उसको निकाल देते हैं स्कूल से कि हमारा रिजल्ट खराब ना कर दे।
तो वो व्यक्ति फिर क्या करते हैं नालायक, ये कहते हैं कि हम तो अपने घर में भक्ति कर लेंगे, अपने घर पर भक्ति कर लेंगे। कहते हैं परमात्मा ने क्या सतगुरु संगत छोड़ कर चाहे लाख वर्ष तप कीन और इंद्री कर्म ना मोक्ष होए फिर काल के आधी। सतगुरु की शरण छोड़ कर, सतगुरु संगत छोड़ कर चाहे लाख वर्ष तक वो साधना करते रहिए, वही बताई हुई, आप पार नहीं हो सकते। इंद्री कर्म ना मोक्ष होए, वो पाप नष्ट नहीं होंगे, ना आपके विकार जा सकते और ना ही परमात्मा प्राप्ति हो सकती फिर काल के अधीन। तो यहाँ वही बता रहे परमात्मा के संत शिरोमणि बसत है चरण कमल भगवान, गरीबदास सतगुरु बिना हंस न पावे जाने। अब यहाँ से जो कट गया तो परमात्मा से कट गया, ठीक है। जब तक उसने 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष जिसी भी साधना कमाई दान किया वो उसके पास है, और वो कमाई काल इसको पूरी देगा क्योंकि उसके पुण्य है। हो सकता है इस जन्म में भी वो सुखी रह जाए और स्वर्ग में भी चले जाएं, क्योंकि यह कमाई ऐसी ज़बरदस्त है, कुछ ही दिनों में बहुत ढेर लग जाता है। लेकिन वो यूज क्या हुआ, फिर 84 लाख योनियों आ गई। हमारा उद्देश्य यहाँ सदा के लिए पीछा छुटवाओ और ऐसे लोक में चले जाओ फिर मृत्यु ना हो, बुढ़ापा ना हो, कोई रोग ना हो हमारे शरीर में, किसी प्रकार का कोई अंग भंग अंधे गूंगे लंगड़े हम ना होए। तो वहाँ भी आपका ऐसे ही सृष्टि होगी, ऐसा ही परिवार होगा, और वहाँ जो सुख आपको होगा तो यहाँ के परिवार में आपको 700 जन्म लाख जन्म नहीं हो सकता। और वहाँ आपका कभी मरण नहीं होगा, सदा बाहर वृक्ष एक जैसी मौसम रहता है, और वहाँ बड़ी अमृत की वर्षा होती है, फौहार चलती है। तो ऐसे उस लोक में हमने जाना है। और जब तक वहाँ नहीं गए तो कहते हैं 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब भय बुद्ध परसव मिले राम अविनाशी। उस सतलोक के अंदर वो 4 मुक्तियों का सुख, जो यहाँ की नकली 4 मुक्तियाँ हैं, ये तो नकली है उसकी तुलना में, ऊपर वाले सुखों की तुलना में। और ये चारों मुक्ति प्राप्त प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आता है, उसके पास वो सुख नहीं रहता जो उसने मेहनत करके प्राप्त भी कर लिया स्वर्ग में। एक दिन वो अक्षीण होगा, और सतलोक में कभी अक्षीण नहीं होता, वो अमर लोक है, अमर पुण्य है वहाँ आपके सदा के लिए।